उधर भी जगह नहीं है। हाँ, उधर भी जगह नहीं है। कुर्सी लेकर भेजो ना, कुर्सी लेकर आओ। कहो ना। चलो रे सुनो, बहुपद का जितना मतलब कि बहुपद किसे कहा गया है, बहुपद का प्रकार, पद के आधार पर घात के सब पढ़ लिखे ना। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, 3 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो नोट में एक जगह लिख लीजिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछ सकता है तुमसे। 2 नंबर में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। 3 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। सुनो अरे लड़का, ये तीनों जो है ना इम्पोर्टेंट है, इससे ना ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल के कहा है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखे। सेकंड क्वेश्चन निकाल के कहा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बतावे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बतावे। तो रैखिक का होता है ax प्लस b, द्विघात का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, त्रिघात ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, cx प्लस d। एक क्वेश्चन इस तीनों में से ऑब्जेक्टिव जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डाल के क्या है कि बताइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करता है डाल के कहा है पूछता है, समझा। तो इतना अब जैसे से प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो फार्मूला आने वाला होगा उसे पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्नावली 2.1 में फार्मूला वगैरह कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे अब प्रश्नावली 2.1। सुनो देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करे। सुनो किसका शून्यक पूछ रहा है बुआ, px का। किसका पूछ रहा है, px का। तो px का l का px का पूछ रहा है, तो px का पूछ रहा है तो कौन पर कहेंगे, x अक्ष पर कहेंगे। कौन अक्ष पर कहेंगे, x अक्ष पर कहेंगे। अगर py का तो कौन अक्ष पर कहते हैं, y अक्ष पर। कौन अक्ष पर, y अक्ष पर। एक समझो y अक्ष और x अक्ष किसे कहते हैं। मानो कि अगर ये वाला ऐसे है ना, इसको बोल के y अक्ष, इसको क्या बोल के है, इसको कौन अक्ष बोल के है, x अक्ष। किसको, जो वर्टिकल है उसको कौन अक्ष, y अक्ष। जो हॉरिजॉन्टल है इसको कौन अक्ष, x अक्ष। मतलब जो खड़ी है कौन अक्ष, y अक्ष। जो परी है वो कौन अक्ष, x अक्ष। समझ गया कि इसको बोल के है y अक्ष, इसको बोल के है x अक्ष।
तो हमको क्वेश्चन में कहा पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकाले। क्या निकाले? पी एक्स। पी एक्स मतलब एक्स पर के खाएंगे, पी एक्स मतलब कौन एक्स पर कहेंगे? पी एक्स पर कहेंगे। और पी वाई का पी वाई का मतलब हम पी वाई का तो वाई अक्ष पर के, कौन अक्ष पर के? वाई अक्ष पर के। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन है मेरा, देखो ये वाला क्या है बुआ? y है, और ये वाला क्या है? x है। इधर y गैस हो का है, इधर x कौन सी हो का है? गैस मतलब माइनस में है, कौन सी में? माइनस में। मतलब इधर y का प्लस, इधर y का माइनस, इधर x का प्लस, इधर x का माइनस। तो हमको प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। अगर गेले है करा इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगी? कब बताओ क्या? एक वाई अक्ष है, एक कौन अक्ष है? इसमें हमको पी एक्स पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है? पी एक्स पर पूछ रहा है। तो पी एक्स पर पूछ रहा है तो क्या एक्स अक्ष वाला पर एको पाई पारा हुआ है, एको कटान बिंदु है? नहीं ना। इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? जीरो। क्या आ जाएगी? जीरो। लेकिन अगर वाई अक्ष पर पूछता तो कितना हो जाता? अगर y अक्ष पर पूछता कितना हो जाता? क्योंकि एक बार काट रहा है कि नहीं काट रहा है, लेकिन y अक्ष पर पूछ रहा है। नहीं, किस पर पूछ रहा है? p अक्ष पर। p अक्ष पर पूछ रहा है तो x पर कुछ है बिंदु? देखो ना, नहीं ना है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी? जीरो। देखेंगे आकार px के शून्यकों की संख्या क्या होगी रे बुआ? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष के जीरो बिंदु पर ना, अरे जीरो बिंदु पर ना, जीरो बिंदु पर क्या करके है? काट के। मैं जीरो के लिए एको नहीं काटती है, इसे समझ आया? अरे इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। चलो 2 नंबर देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर वही बात, वाई अक्ष कौन अक्ष? इधर एक्स गैस, इधर वाई गैस। तो इसका है ऐसे, देखो अब बताओ इसमें शून्य की संख्या क्या होगा? शून्य की संख्या है वो, क्योंकि एक सच में एक बार काट रहा है ना। अब इसमें शून्य की संख्या एक ही ना होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर कई बार काट रहा है? एक ही बार काट रहा है। लिखेगा इसमें आकर शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। यहाँ पर क्या लिखाएगा? आका शून्यकों की संख्या कितना है बुआ? एक है, क्योंकि एक्स अक्ष के एक बिंदु पर, क्या बिंदु पर? एक बिंदु पर क्या करके है? काट के करो। यहाँ पे पूछे 3 नंबर होगा। दिख रहा है अमरीश? दिख रहा है? चलो इसमें बताइए क्या? इसमें बताओ कितना हो शून्य की संख्या? एक और लिख लेगा? नहीं, हाँ 1 2 3 गुना होगा। क्या लिख लेगा अपना? आटा शून्यकों की संख्या 3 है। कई बार एक्स पर? एक बारी, 2 बारी और 3 बारी, है ना? समझ आ रहा है ना? क्या लिखो अपना 4 नंबर में है। इसमें बताओ, इसमें शून्य की संख्या कई गो? 2 गो है। इस बार एक बार और 2 बार ना है, तो शून्य की संख्या 2। इधर वाई गैस में, इधर एक्स। चलो बनाओ, लिख लेगा इसमें। हाँ आका में लिख लो अपना से। शून्य की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? 1 2। इसमें शून्य की संख्या इसमें कितना? 2।
अपने आपने से बना लेना। अतः शून्य की संख्या 3 है क्योंकि x अक्ष पर किन बिंदुओं पर काटते हैं, इसलिए लिखना आकाश शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काटते हैं। करो। देखो 5 नंबर 5 नंबर देखो कहा, ये हो गया y गैस, x और x गैस, ठीक है। ये हो गया y और ये बड़ा y गैस, x और x गैस बन जाएगा। क्या हुआ है बोलो का? 1 2 3 4 लिख लेगा। शून्य की संख्या कितना 4। 6 नंबर 6 नंबर में है इसमें बताओ क्या को 1 2 3 क्योंकि नीचे नहीं हुआ है, और नीचे आकर कब गिनती होगा, नहीं को गिन के नहीं होगा। 1 2 3 शून्य की संख्या एक क्या हो गया खत्म। प्रश्नालु क्वेश्चन के एक में एक ना एक क्वेश्चन था, अब क्या हो गया ये बोला खत्म हो गया, ठीक है।